नाउ हम लोगों ने कल देखा हुआ था कि जब बेस्ड ऑन द देयर लोकेशंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स that are identified, that is skeletal muscle, visceral and cardiac muscles। तो तीन तरह के मसल्स में जो skeletal muscles होते हैं, जो skeletal muscles होते हैं उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द skeletal components ऑफ द बॉडी। तो जो भी हमारा जो ढांचा है, बेसिक ढांचा जो बोनी स्ट्रक्चर है, उससे एसोसिएटेड जो भी हमारे मसल्स होते हैं हम लोग उसको skeletal muscles बोलते हैं। They have stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. And as their activity are under the voluntary control of the nervous system, they are also known as the voluntary muscles too. तो अगर आप स्ट्रेटेड मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिएगा तो आपको वो स्ट्रिप के तौर पे दिखाई दे रहे होते हैं, कुछ इस तरह से फाइबर्स जैसे। जैसे वायर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसी तरह से हाँ, इसलिए उनको हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में चूंकि वो हमारे ब्रेन के नर्वस कंट्रोल के अंदर में पाए जा रहे होते हैं, ब्रेन के हमारे नर्वस कंट्रोल में भी हैं, स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। वॉलंटरी मसल्स का सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से अपने पूरे के पूरे स्केलेटल को अपने हिसाब से स्केलेटल मसल के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लिम्ब का कंट्रोल करना, हमारा अपना जॉ को कंट्रोल करना, एटीसी को। यस और नो? यस सर। यस सर। And these skeletal muscles, they are primarily involved in the locomotory actions and changes the body posture। यही हमारे लिए सबसे पहले लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और हमारा बॉडी पोस्चर, चाहे हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, या कोई आप स्पोर्ट्स कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो पोस्चर होता है उन सारे चीजों के लिए जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको फिर अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम लोग फिर और भी ज्यादा डिटेल में इसको आगे देखेंगे। सेकेंड टाइप जो है आपका, दैट इज विसरल, ये है विसरल मसल्स आ जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एटीसी। यानी कि आप पूरे के पूरे बॉडी में जो आपके हॉलो पार्ट पाए जा रहे हैं, जैसे फूड पाइप हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, जहां भी इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं वहां पे जो मसल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग विसरल मसल्स बोलते हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेटेड और एंड आर स्मूथ इन द अपीयरेंस। तो जहां पे दूसरे साइड में स्ट्रेटेड मसल्स दिखाई दे रहे थे, वहां पे ये स्ट्रेटेड मसल नहीं दिख करके बिल्कुल स्मूथ मसल जैसे आपके दिखाई दे रहे होते हैं। एंड वॉलेंट्री कंट्रोल होगा या नहीं होगा? वॉलेंट्री कंट्रोल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। ठीक है। एक ट्रिक है, एक ट्रिक है इसको समझने का। अगर रुई के जैसी कुछ चीज गठरी बना के रखी हुई है तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? नो सर, नेवर। देखने में। नो सर। और एक बिजली के तार जैसा अगर कोई चीज दिख रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? यस सर। यस सो सर। विजिबली अगर आप देखिएगा कि कोई भी स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो हमेशा हमारे न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर में आते हैं। जबकि जो स्मूथ मसल्स टाइप होते हैं, ठीक है, जो स्मूथ मसल टाइप होते हैं वो हमारे न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर में नहीं आते हैं। सो विसरल मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल होंगे, उसमें कोई भी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स टाइप होंगे, इसमें स्ट्रेटेड मसल्स नहीं पाए जाते हैं। एंड देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज अ इनवॉलेंटरी मसल्स एज वेल। और यही कारण है, इसके चलते हम लोग इसको इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। मेन काम क्या होता है इनका? काम होता है दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। तो इनका मेन काम होता है खाना खाने को या जो फूड है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स वगैरह में फॉलो करवाना, राइट फ्रॉम द बकल कैविटी टू द एनस लेवल
या फिर हमारे पास अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अगर आपके मसल्स पाए जा रहे हैं, तो गैमिट्स को जेनाइटल ट्रैक्ट्स के आसपास में कैरी करना इनका मेन काम होता है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा? स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद द स्केलेटल्स, स्ट्रेटेड इन स्ट्रक्चर, अंडर न्यूरोनल कंट्रोल, वॉलेंटरी कंट्रोल बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमेट्री एक्शंस एंड पोस्चर कंट्रोल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Visceral muscles, smooth muscles, not under the voluntary control, basically constituting the alimentary canal or reproductive tracts. Main function are involved in carrying the food. Main function, तुम निकलो अभी हमको पढ़ाने दो। They are assisting in transportation of food through the digestive tract and gamete through the genital tracts. Is it or not? Yes, sir. Yes, sir. And the Yes, last sir. And the last type that is responsible is, as the name suggests, it is a cardiac muscles. And they are the muscles of the heart. Many cardiac muscles cell assemble in the branching pattern to form a cardiac muscle, cardiac muscle. Based on the appearance, the cardiac muscles are striated. They are involuntary in the nature, as the nervous system does not control their activities directly. अब यहाँ पे एक देखोगे कि पीछे का एक एक्सेप्शन आ जाता है कि ये स्ट्रेटेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर में ये नहीं आते हैं, और सिर्फ कार्डियक पार्ट पे ही पाया जा रहा होता है। यानी जिन चीजों से मिलके हमारा हार्ट बना हुआ है, वही सिर्फ मसल्स को, वहीं पे सिर्फ कार्डियक मसल्स पाए जा रहे होते हैं, और बॉडी में कार्डियक मसल्स दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So if we will examine, let us examine our skeletal muscles in the detail to understand the structure. अब हम लोगों को क्या है कि नॉर्मली जो स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं, दे आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ नो यूज, बिकॉज वो स्ट्रक्चर वाइज अवेलेबल हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो पढ़ने का या समझने की जिसको कोशिश करनी है, वो इन चीजों को समझने का है जो लिटरली हमारे कंट्रोल में है, और किस तरीके से न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, ताकि वो एक्सपैंड कर सके, ताकि वो श्रिंक कर सके, और देयर बाय हमारे फंक्शन को कंट्रोल कर सके, हमारे पोस्चर को कंट्रोल कर सके, हमारे लोकोमोशन को कंट्रोल कर सके। अब देखो यही स्केलेटल मसल है ना। अगर आप जैसे हम कह दें निशा, अभिनव और श्रेयस कि मेरे यहाँ आओ, मेरे घर पे आओ सब लोग, आप लोग क्या करोगे? अपना साइकिल उठाओगे, ठीक है, और मेरे यहाँ सीधे आओगे। दिस इज द स्केलेटल मसल विच इज अलाउइंग यू टू सेट द डायरेक्शन कि आपको मेरे घर पे आना कहाँ पे। अगर ये इनवॉलेंट्री हो जाते तो आपको आना है मेरे यहाँ, आप पहुंच जाते कहीं और पे इन अ फनी नोट। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. चम्मच से खाना उठाते, ले जाना है मुंह में, आंख में चला जा रहा होता। तो कहीं ना Yes, sir. कहीं आगे जब आप हायर एजुकेशन में, मेडिकल में या किसी में जाएंगे, तो न्यूरोनल कंट्रोल, अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज वगैरह में आप देखिएगा कि स्केलेटल मसल का न्यूरोनल कंट्रोल खराब होने से कई सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें पर्सन टू पर्सन अपने लिम्ब कंट्रोल और लोकोमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो वायबल रीजंस होता है वो आपको रिसर्च के तौर पे या मेडिकल साइंस में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आगे। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. इसीलिए है स्केलेटल मसल को एग्जामिन करते हैं और स्केलेटल मसल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आखिर किस तरह से न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी या उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और fascicles बोलते हैं, held together by a common collagen connective tissue layer, that is what is called fascilia, सॉरी fascilia बोला, fascia। ठीक है, अब हमारे पास में जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनमें मसल बंडल में पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, मसल्स जो होते हैं उनको मसल बंडल में पाए जाते हैं, या हम लोग उसको फैसिकल्स भी बोलते हैं। अब हम जब आपको वायर का एग्जांपल दिए, तो वायर में जैसे वायर आपको बाहर से कोटेड दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर में कई सारे कॉपर वायर्स हैं। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. So this is what is working as a muscle bundle और fascicles बोलते हैं, और ये एक कॉमन कोलाजन कनेक्टिव टिश्यूज से बाइंड किए हुए रहते हैं ताकि ये एज अ मसल काम कर सके, और हम लोग इसको फैसिया भी बोलते हैं। जो कॉमन कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो आपको बाइंड करने का काम कर रहे हैं। ईच मसल बंडल, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको आराम से समझ में आएगा। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। कोई भी बंडल है तो उसमें नंबर ऑफ मसल फाइबर्स पाए जा रहे होंगे, और यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है। लेट मी हैव वन, लाइक इसको हटा देते हैं। नाउ you can see that the fascicles that is muscle bundles हैं, और इसमें क्या है, ये मसल फाइबर्स हैं एक एक। अगर आप देखेंगे तो अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया बाहर में। आप देखोगे कि वायर को इक्वली कट करो। घर में अगर बिजली का तार है, अगर आप इसको एकदम बराबर से कट करोगे तो ऊपर से देखने में ऐसा ही कॉपर वायर दिखाई देता है। यस और नो? Yes, sir. और जब Yes, आप sir. ऊपर से प्लास्टिक या रबर को हटाते हो तो अंदर से जो कॉपर वायर निकलता है वो ऐसा दिखाई देता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यानी कोई भी न्यूरोनल सिग्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे मिलता होगा, और इसका दूसरा एंड जहाँ पे है वहां तक इलेक्ट्रिक सिग्नल आराम से कैरी कर जाता होगा, कंट्रोल Yes, करने। sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ the muscle fiber or muscle cells that has been denoted in the pink chambers like this, and the whole bundle is called muscle या fascicles या muscle bundle बोलते हैं। इसमें साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज भी पाए जा रहे होते हैं जो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फूड को कैरी करने का काम करता है। यू कैन सी इजिली दैट देयर आर सम ब्लू कैपिलरीज एंड देयर आर सम रेड कैपिलरीज। ब्लड वाला प्योर ब्लड रेड में है या ब्लू में है? Red में। Red में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ब्लू किया गया है। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। और साथ में एक सार्कोलेमा पाया जाता है जो एक्चुअली में बंडल की तरह बाइंड करने के लिए वहां पे काम कर रहे होते हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए कि each muscle fiber is lined by a plasma membrane that is what is called sarcolemma। हर मसल फाइबर जो है, हर मसल फाइबर, ठीक है, वो एक लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सार्कोलेमा कहते हैं, इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। यानी कि मसल फाइबर में जो फ्लूइड पाए जा रहे हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, एक सेल के अंदर में पाए जाने वाला फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। Yes. Yes, sir. सेल है और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब मान लो मसल सेल्स हैं, वो मसल इसकी तरह होंगे। यस और नो? Yes, sir. इसके जो मेम्ब्रेन होंगे उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोलेमा या सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोलेमा बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है वो हम उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। सार्कोप्लाज्म। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, so the muscle fiber is a syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei। अब यहाँ पे नॉर्मल सेल्स और सार्कोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? कि जो नॉर्मल सेल होते हैं उसमें लगभग लगभग एक ही न्यूक्लियस पर सेल पाया जा रहा होता है। ठीक है, जबकि सार्कोप्लाज्म या सार्कोलेमा जो होते हैं उसके अंदर में मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जा रहे होते हैं। समझ में आया? यस Yes, sir. और इस टर्म में, Yes, sir. इस टर्म को साइनसिटियम या सिनसिटियम बोला जाता है। Muscle fiber is syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei। syncytium कंडीशन क्या है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर कोई सेल है या खासकर मसल फाइबर जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पर सेल पाए जा रहे होते हैं, हम लोग उसको सिंसिटियम बोलते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. The endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of calcium ions। हमने आपको पहले भी बताया था कि आयन एक्सचेंज के थ्रू इसके न्यूरोनल कंट्रोल करने की काम की जाती है। कई बार आप सुनते भी हैं कि कोई आदमी है जो फेंट कर गया है तो सोडियम पोटेशियम आयन का टेस्ट किया जाता है कि उनके बॉडी में सोडियम पोटेशियम का लेवल क्या है। ठीक है, तो मसल्स में कैल्शियम आयंस को स्टोर करते हैं जिसको
ये एक आयन एक्सचेंज में हेल्प करने का काम करता है। और कैल्शियम आयन कहाँ एक्सचेंज करते हैं? मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm, that is what is called myofilaments or myofibrils. Myofibrils का इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है चैप्टर नंबर इसमें लोकोमोशन वाले में। यस और नो? एनिमल Yes, फिजियोलॉजी sir. वाले में मायोफाइब्रिल्स का आया हुआ था। ठीक है, कि एक मसल फाइबर के भी अंदर में कई सारे छोटे छोटे फिलामेंट्स पाए जा रहे होते हैं, उसको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज अ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अगर आप मायोफाइब्रिल को देखिएगा तो एक अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाया जा रहा होता है। ये डार्क बैंड एरिया है और ये लाइट बैंड एरिया होता है। आगे वाले डायग्राम हुआ है, इसमें एक्टिन और मायोसिन का जिक्र आएगा। So these are the light and dark areas that are bands that are available. A detailed study on the myofibrils has established that the striated appearance is due to the distribution pattern in two of the important proteins, that is actin and myosin. तो दो तरह के, अब तुम यहाँ से फिर से देख लो कि एक्टिन, थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा कि बाप रे सर आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक्टिन और मियोसिन ये दो तरह के प्रोटीन हैं जो डार्क और लाइट पैटर्न तैयार करते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, ये Yes, sir. दोनों प्रोटीन मिलकर के मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं और कई सारे मायोफाइब्रिल्स मिला करके मल्टीप्लाइड बाय n मिला करके आपके मसल फाइबर बनाते हैं और कई सारे फाइबर बनाते हैं और कई सारे मसल फाइबर बना करके मसल बंडल बनाते हैं। अब समझ में आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. दो प्रोटीन मिलकर के डार्क और लाइट पैचेस में मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स मिलके मसल फाइबर, मसल फाइबर मिलकर के मसल बंडल, और एक्चुअली में ये आपको कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन मूवमेंट इन द एक्टिन और मायोसिन, डार्क और लाइट बैंड का जो मूवमेंट होता है वही अल्टीमेटली इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। यस और नो? Yes, sir. एक कार है, उसके कार में क्या होता है? क्लच होता है, ब्रेक होता है और एक्सीलरेटर होता है। और गाड़ी इतनी बड़ी है, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर जो होता है वो मुश्किल से आपके हथेली की साइज का होता है। सिर्फ आप एक्सीलरेटर को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो 2000 केजी का जो गाड़ी है वो फटाक से भागना स्टार्ट करता है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, इट sir. इज सेम थिंग, एक माइनर चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन मायोसिन पूरा का पूरा मसल बंडल को ही अपने स्थान से या अपने पोजीशन से मूव करने के लिए फोर्स कर देता है। क्लियर है? Yes, sir. अब जो Yes, sir. आपके जितने भी Yes, sir. बैंड्स पाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा, अब जितने भी बैंड्स पाए जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू दैट आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास यू मस्ट गो थ्रू द वीडियोस। एक बार वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना और फिर सामने रख के रिवाइज करना। तो जो भी लाइट बैंड और डार्क बैंड, यहाँ जो लाइट बैंड और डार्क बैंड बताया जा रहा है, इसमें जो लाइट बैंड होते हैं, एक सेकेंड, जो लाइट बैंड होते हैं दे कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। यानी डार्क और लाइट में जो लाइट बैंड है, जो लाइट बैंड पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन और उसको हम लोग आई बैंड भी बोलते हैं। और आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोला था। आई बैंड कहने का मतलब है आई इज फॉर आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड और एनिसोट्रॉपिक बोला जाता है। वहीं पे लाइट बैंड के साथ साथ में जो डार्क बैंड पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं और ए बैंड भी बोला जाता है। क्लियर है? अभिनव, निशा, सुयश? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. जवाब देके फिर से म्यूट कर लो, थोड़ा सा पीछे जो आवाज आ रही होती है उसको समझने में बहुत ये करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर
मतलब ये मत समझना कि